हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं गोविंद कुमार। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का सब्जेक्ट भूगोल से लेसन 1 का पहला भाग शुरू करने जा रहा हूं और हमें आशा है कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का पहला भाग ये दिया हुआ है यहाँ पर भारत, आकार और उसकी स्थिति, जो लेसन 1 से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे भारत के बारे में, भारत क्या है, किस तरह है। तो चर्चा करते हैं भारत के बारे में। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। स्टूडेंट्स, जो भारत हमारा है ये विश्व की बहुत पुराने, बहुत ही प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना गया है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से भी बहुत से प्रकार के बहुत ही क्षेत्र में उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। या कृषि का मामला हो या उद्योग के बात हो या किसी भी तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक रूप से अद्भुत प्रगति हुई है। सर्वांगीण आर्थिक विकास में भी अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इतिहास में भी हमारे भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे भली भांति विश्व के लोग भी भारत के बारे में परिचित हैं, जानते हैं। तो इसी क्रम में हम चलते हैं इसकी स्थिति के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है, कैसी है। तो हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। चलिए, भारत एक विशाल देश है। भारत जो हमारा देश है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो है भारत के जो हमारे ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। और इस तरह से इसका जो मुख्य भाग है इस तरह से फैला हुआ है और इसकी इस तरह से इसकी स्थिति है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो स्टूडेंट्स कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 हिस्से में उसको बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो हमारा मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। यानी कि जो अपनी एटलस जो मानचित्र है इसकी सहायता से स्टूडेंट्स इन द्वीपों को समूहों का विस्तार ज्ञात करो। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी जो ये बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता था वह सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में वो समा गया, समुद्र में वो जलमग्न हो गया, डूब गया। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने स्थिति के बारे में जाना, इसी क्रम में हम चलेंगे उसके आकार के बारे में, यानी भारत के आकार के बारे में जानेंगे कि भारत का आकार कैसा है, किस प्रकार है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो हमारा भारत है इसका जो भूभाग है
यानी इस भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जो हमारा भारत है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना गया है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है जिस पर जीवन है, लोग अपने जीवन बिताते हैं, इसकी जो सीमा रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके दक्षिणी का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके पश्चिम दिशा में अरब सागर है तथा पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। देखिए चित्र 1.3 में कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन फिर भी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है, जो फैलाव है उसका, वह उत्तर दक्षिण का विस्तार की अपेक्षा कम मालूम पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है, कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय है, जो इन दोनों के बीच स्थानों के जो समय है वो उसमें 2 घंटों का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर के ये गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश का प्रभाव है वह दक्षिण से दिशा से उत्तर दिशा की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी दिन और रात के समय पर वो पड़ता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में, भारत तथा विश्व के बारे में हम जानेंगे। यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड, भूखंड का मतलब होता है पृथ्वी का खंड। भू का मतलब पृथ्वी, खंड का मतलब उसका खंडन।
तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो भारतीय भूभाग है ये एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिण दिशा में ये विस्तृत हुआ है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। ये हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, इन दोनों देशों को ये जोड़ता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, भारत देश को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। यानी कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं, उसके नज़दीक की संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी भारत की जैसी उनकी सीमाएं नहीं हैं। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। यानी कि भारत की ही इसी महत्वपूर्ण स्थितियों के कारण, भारत के ही कारण इनकी जो स्थिति है, इसी कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है, क्योंकि भारत और यूरोप के बीच स्वेज नहर जो स्थान ग्रहण किया है, जिसके कारण उन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई है।